नेक्स्ट देखते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर स्पेशल मेंबर फंक्शन स्पेशल मेंबर फंक्शन फॉर automatic initialization of objects. Special member function for automatic initialization of objects. कंस्ट्रक्टर और इसके साथ डिस्ट्रक्टर आता है। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में पूछा जाता है। सिंटैक्स इसका कंस्ट्रक्टर इसके नाम के अकॉर्डिंग, इसका नाम जो दिया है ये वेरिएबल्स को कंस्ट्रक्ट करता है, वेरिएबल्स को कंस्ट्रक्ट करता है, उस वजह से इसे कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्पेशल मेंबर फंक्शन फॉर ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स को ऑटोमेटिक इनिशियलाइज करने के लिए इस कंस्ट्रक्टर जो स्पेशल मेंबर फंक्शन होगा उसे कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। ये ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करता है, मींस वेरिएबल्स को कंस्ट्रक्ट करता है, और वेरिएबल्स को कंस्ट्रक्ट करता है यानी इनपुट में जो भी वेरिएबल्स होंगे उन वेरिएबल्स को कंस्ट्रक्ट करेगा। तो दिस कंस्ट्रक्टर फंक्शन विल रिप्लेस इनपुट फंक्शन। इनपुट के लिए हम लोग जो भी फंक्शन यूज करते हैं, अभी तक हमने जो यूज किया था उसमें गेट डेटा फंक्शन, उस गेट डेटा फंक्शन को कंस्ट्रक्टर रिप्लेस करेगा। कंस्ट्रक्टर बनाते वक्त कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं। कंस्ट्रक्टर बनाते वक्त कुछ रूल्स फॉलो करेंगे। कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर है, तो क्लास में ही बनेगा। क्लास कीवर्ड प्राइवेट, प्राइवेट में डेटा मेंबर्स, फंक्शन मेंबर्स, डेटा मेंबर्स, फंक्शन मेंबर्स। पब्लिक एक्सेस में डेटा मेंबर्स, देन स्पेशल मेंबर फंक्शन होगा जिसका नाम क्लास नेम जो है वही होगा, इसे कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। कंस्ट्रक्टर उसी नाम से बनेगा, जो सिंटैक्स रूल्स बोल रहा हूं मैं, रूल्स कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं। उसमें से पहला रूल कि कंस्ट्रक्टर नेम शुड बी सेम एज दैट ऑफ द क्लास नेम। इट हैज नो रिटर्न टाइप। नॉर्मली अगर वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है तो हम लोग रिटर्न टाइप वॉइड देते हैं, इसमें लेकिन वॉइड भी नहीं लिखा जाता है, इसमें वॉइड भी नहीं दिया जाता है। दूसरा रूल, इट हैज नो रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड। देन इट इज डिक्लेयर्ड इन पब्लिक एक्सेस, पब्लिक एक्सेस में डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन अगर जरूरत है तो उसको प्राइवेट में भी डिक्लेयर किया जा सकता है। देन कंस्ट्रक्टर स्टैटिक और वर्चुअल नहीं होगा। स्टैटिक और वर्चुअल क्या होता है ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी स्टैटिक और वर्चुअल। और जैसे हम लोग वेरिएबल्स के एड्रेसेस को रेफर कर सकते वैसे कंस्ट्रक्टर के एड्रेसेस को रेफर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वेरिएबल के एड्रेस को रेफर करते हैं, कंस्ट्रक्टर के एड्रेस को रेफर नहीं किया जा सकता है। देन इसमें डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टर में डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। हमने डिफॉल्ट आर्गुमेंट वाला कंसेप्ट नहीं लिया है। वेरिएबल्स अगर इसके अंदर है तो उसे डिफॉल्ट, उस वेरिएबल्स को डिफॉल्ट वैल्यूज देंगे, उसे डिफॉल्ट कहा जाएगा। एंड और फंक्शन मेंबर्स इसमें हो सकते हैं। क्लोजिंग ब्रेस के बाद सेमीकोलन। फॉर एग्जाम्पल, हमारा फेवरेट एग्जाम्पल क्लास सम, कीवर्ड प्राइवेट, वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं इंटीजर x, y, या ए बी ले सकते हैं, x, y, z। पब्लिक एक्सेस में void get data, void get data वाला फंक्शन ये अभी तक हमने जो लिया है ये रिप्लेस होगा कंस्ट्रक्टर से, इसे रिप्लेस करेंगे। void get data फंक्शन रिप्लेस होगा कंस्ट्रक्टर से। कंस्ट्रक्टर नेम इज सेम एज क्लास नेम, तो गेट डेटा की जगह आएगा कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर
देन कैलकुलेट फंक्शन वैसा ही रहेगा, इंटीजर कैलकुलेट। इसके अलावा प्रिंट फंक्शन या डिस्प्ले फंक्शन। इस मेंबर फंक्शन को, कंस्ट्रक्टर को इनसाइड आउटसाइड क्लास दोनों तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। सिर्फ रिटर्न टाइप नहीं है इसमें, बाकी का पूरा कंसेप्ट वैसा ही रहेगा। इसका आउटसाइड क्लास डिफाइन करने के लिए जो सिंटैक्स हम लोग फॉलो करते हैं, रिटर्न टाइप, क्लास नेम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन नेम। अगर मुझे सम आउटसाइड क्लास डिफाइन करना है, डिफाइनिंग कंस्ट्रक्टर आउटसाइड क्लास, अगर आउटसाइड क्लास डिफाइन करना है तो क्लास नेम, रिटर्न टाइप तो नहीं है, रिटर्न टाइप नहीं है, क्लास नेम सम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन नेम भी सेम है, सी आउट, एंटर टू नंबर्स, एंटर टू नंबर्स। पहला नंबर वेरिएबल x में, दूसरा नंबर वेरिएबल y में, क्लोजिंग ब्रेस देंगे। देन कैलकुलेट फंक्शन, जैसे हम लोगों ने अभी तक डिफाइन किया था सेम वैसा ही, प्रिंट फंक्शन भी सेम वैसा ही डिफाइन होगा। मेन फंक्शन देखते, जो अलग पार्ट है वही सिर्फ उतना मैं यहाँ डिस्कस करूँ। मेन फंक्शन, इस मेन फंक्शन में सम क्लास के लिए एस नाम का ऑब्जेक्ट बनेगा, एंड दिस कंस्ट्रक्टर इज इनिशियलाइज्ड एज सून एज ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज होता है। तो इस कंस्ट्रक्टर को ऑब्जेक्ट से एक्सेस करने की जरूरत कंस्ट्रक्टर को ऑब्जेक्ट से एक्सेस करने की जरूरत नहीं होती है। अगर कंस्ट्रक्टर नहीं एक्सेस करना है ऑब्जेक्ट से, तो फिर बचे दो ही फंक्शन, एक तो कैलकुलेट और दूसरा प्रिंट। एस डॉट कैलकुलेट एंड एस डॉट प्रिंट, दो फंक्शंस एक्सेस होंगे। ठीक है, गेट सी एस सी एल आर एस सी आर नहीं लिखा मैंने, क्योंकि इधर हम लोगों ने इंक्लूड फाइल्स भी नहीं दी है, और ये दो फंक्शंस भी मैंने नहीं डिफाइन किए, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक इसको डिफाइन किया है। यहाँ मैंने सिर्फ क्लास बनाया, जिस क्लास में कंस्ट्रक्टर दिखाया, कंस्ट्रक्टर को आउटसाइड क्लास डिफाइन किया, और मेन फंक्शन में मैंने ये बताया कि ऑब्जेक्ट से कंस्ट्रक्टर एक्सेस नहीं होता है। ऑब्जेक्ट से एक्सेस नहीं होता है तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ये ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज होता है। देन कंस्ट्रक्टर के एग्जांपल्स देखते हैं। इसमें एग्जांपल है, implement a class temperature, include a constructor in it, कंस्ट्रक्टर देना है। अगर क्लास टेम्परेचर है तो कंस्ट्रक्टर नेम क्या होगा? क्लास नेम अगर टेम्परेचर है तो कंस्ट्रक्टर नेम क्या होगा? टेम्परेचर ही होगा। ठीक है, इंक्लूड अ कंस्ट्रक्टर इन इट, देन इंक्लूड टू मोर फंक्शंस, दो और फंक्शंस देना है, वन ऑफ विच कैलकुलेट्स द टेम्परेचर इन सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, एक टेम्परेचर कैलकुलेट करेगा और दूसरा उसे प्रिंट करेगा, अदर प्रिंट्स द रिजल्ट या अदर प्रिंट्स द आंसर। सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट यूजिंग कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर है, इसका मतलब इसमें क्लास होना ही है। हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h। क्लास नेम जो दिया है वही हम लोग यूज करेंगे, क्लास टेम्परेचर, और टेम्परेचर वर्ड आगे कंस्ट्रक्टर अगर बना रहे हैं हम लोग तो सेम वर्ड यूज करना है कैपिटल टी के साथ, टी भी स्मॉल नहीं चलेगा। कीवर्ड प्राइवेट, वेरिएबल्स फ्लोट में डिक्लेयर करते हैं, सी एफ। पब्लिक एक्सेस में इनपुट वाला फंक्शन मींस कंस्ट्रक्टर होगा,
कंस्ट्रक्टर सेम उसी नाम से जिस नाम का क्लास है, टेम्परेचर। देन दो और फंक्शंस देना है जो एक कैलकुलेट करेगा। कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेट फंक्शन लिया जा सकता है जिसका रिटर्न टाइप फ्लोट, कैलकुलेट, एंड एक प्रिंट या डिस्प्ले, क्लोजिंग ब्रेस, सेमीकोलन। इस टेम्परेचर कंस्ट्रक्टर को क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं। रिटर्न टाइप नहीं है इसमें, क्लास नेम टेम्परेचर, क्लास नेम टेम्परेचर, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन नेम मीन्स कंस्ट्रक्टर नेम भी सेम है, टेम्परेचर, सी आउट, वेरिएबल इनिशियलाइज होगा इससे, एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट, फ़ारेनहीट सेल्सियस, सेल्सियस टू फ़ारेनहीट कन्वर्शन करना है तो एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस। इसके वैल्यू स्टोर करेंगे वेरिएबल सी में। देन नेक्स्ट मेंबर फंक्शन है कैलकुलेट, जिसका रिटर्न टाइप फ्लोट, क्लास नेम टेम्परेचर, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन नेम कैलकुलेट। कन्वर्शन है f इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाइड बाय c प्लस 32, रिटर्न f की वैल्यू रिटर्न करनी है। देन प्रिंट फंक्शन, रिटर्न टाइप void, क्लास नेम टेम्परेचर, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन नेम प्रिंट। जो रिजल्ट है उसे आउटपुट में प्रिंट करना है, आउटपुट में डिस्प्ले करना है। सी आउट स्लैश एन टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट, वेरिएबल एफ, स्मॉल एफ लिया हमने। इंक्लूड फाइल्स, क्लास डिक्लेरेशन, क्लास में टेम्परेचर कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन, बचे हुए मेंबर फंक्शन का डेफिनेशन, और आखिरी में मेन फंक्शन, void main। मेन फंक्शन में क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा टेम्परेचर T, CLR SCR। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक इनिशियलाइज होगा जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ऑब्जेक्ट टी बनते ही कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक इनिशियलाइज हो गया। इसको अब ऑब्जेक्ट से एसेस नहीं करना है, इसको ऑब्जेक्ट से एसेस करेंगे हम लोग दो ही फंक्शंस, एक तो कैलकुलेट और दूसरा प्रिंट। टी डॉट कैलकुलेट, टी डॉट प्रिंट फंक्शन, गेट ch, क्लोजिंग ब्रेस। समझ में आ गए? कोई डाउट इसमें? हाँ। अब अगर मुझे क्लास रेक्टेंगल डिजाइन करना है तो फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल और उसमें कंस्ट्रक्टर भी देना है, तो क्या क्या करोगे? चलेगा फ्लोट पे। क्लास रेक्टेंगल बनेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए लेंथ, ब्रेड्थ एंड एरिया ऐसे तीन वेरिएबल। यहाँ रेक्टेंगल नाम का कंस्ट्रक्टर, लेंथ और ब्रेड्थ यूजर से कलेक्ट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे यहाँ एरिया का, आउटपुट में प्रिंट करेंगे और मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट से कैलकुलेट और प्रिंट फंक्शन को एक्सेस करेंगे। ये लिखो और रेक्टेंगल वाला क्लास बना के मुझे अभी फॉरवर्ड करो। डिस्ट्रक्टर, जैसे कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज होता है, इसका नाम ही डिस्ट्रक्टर है, डिस्ट्रॉय करने के लिए।
स्पेशल मेंबर फंक्शन है स्पेशल मेंबर फंक्शन टू डिलीट और destroy objects created by constructor. कंस्ट्रक्टर से जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं उसे मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई होगा. वेरिएबल्स इसने कंस्ट्रक्टर ने जो भी वेरिएबल्स से जो भी वैल्यूज स्टोर की है ये मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और प्रोग्राम खत्म होने के बाद उसकी जरूरत नहीं है. इसकी जरूरत नहीं है तो मुझे मेमोरी स्पेस रिलीज करनी है, मेमोरी को खाली करना है. उस मेमोरी स्पेस को खाली करने के लिए डिस्ट्रक्टर यूज किया जाता है. डिस्ट्रक्टर के कुछ रूल्स कंस्ट्रक्टर के जैसे ही है, सेम रूल्स है. जैसे कंस्ट्रक्टर नेम सेम क्लास नेम से बनता है. टेम्परेट हो गया, टेम्परेचर होना चाहिए. कंस्ट्रक्टर हो गया. डिस्ट्रक्टर भी सेम नेम से बनता है, जस्ट इससे पहले टाइल सिंबल लगता है. सिमिलर वाला जो सिंबल हम लोग यूज करते हैं, निगेशन वाला जो सिंबल यूज करते हैं, इसे टाइल कहा जाता है. ये सिंबल यूज होता है कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर नेम से पहले. डिस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक एक्सेस में होगा. कंस्ट्रक्टर भी पब्लिक में होता है पर जरूरत है तो प्राइवेट में भी डिक्लेयर किया जा सकता है. डिस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक एक्सेस में ही होगा. और एक किसी क्लास के लिए अगर हम लोग इसको बनाते हैं तो एक क्लास में एक ही डिस्ट्रक्टर होगा. कंस्ट्रक्टर एक से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन किसी क्लास के लिए डिस्ट्रक्टर एक ही होगा. इसका डेफिनेशन सेम ऐसा ही बनेगा. डिस्ट्रक्टर का डेफिनेशन क्लास नेम टेम्परेचर, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर ये सिंबल टाइल्ड वाला, देन टेम्परेचर डिस्ट्रक्टर टेम्परेचर. इसमें सिंपली मैसेज देंगे सी आउट /n ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड. जैसे किसी का अगर बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट डिलीट कर दिया तो यहां मैंने तो सिंपली ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड ऐसे मैसेज दिया. बैंक अकाउंट डिलीट कर दिया तो अकाउंट डिलीटेड ऐसा मैसेज दे सकते हैं. या फिर स्टूडेंट का डेटा है तो डेटाबेस डिलीटेड ऐसा मैसेज दिया जा सकता है. यहाँ सिंपली हम लोग कंस्ट्रक्ट पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने मैसेज दिया ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड. डिस्ट्रक्टर फंक्शन फिर से ये ऑटोमेटिक इनिशियलाइज होगा जैसे ही प्रोग्राम खत्म होने लगता है. कंस्ट्रक्टर जैसा प्रोग्राम स्टार्ट होगा वैसे ही ये जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है ऑटोमेटिक इनिशियलाइज होता है, इसका एग्जिस्टेंस शुरू होता है. और जब प्रोग्राम एंड होगा तो डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक इनिशियलाइज होगा और जितने भी ऑब्जेक्ट्स कंस्ट्रक्टर ने क्रिएट किए हैं उन सभी ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करके प्रोग्राम को एंड करेगा, मेमोरी स्पेस रिलीज कर देगा. इसके रूल्स में कंस्ट्रक्टर जैसे ही रूल्स है, destructor name should be same as that of class name preceded by tile. It is declared in public access. Then for a class only one destructor is used.